और त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न। जय हो विठोबा, तेने तो भैया ऐसा लगे साक्षात तुम ही आ गए हो, कितनी कृपा हो रही है, देखो कैसा सेवक मिला है। हमें भली संतान नहीं दी ठाकुर जी ने, लेकिन ऐसा सेवक दिया है जिससे परिपूर्ण आनंद हो गया है। संतों की भोजन प्रसादी हुई, महाराज खूब प्रेम से सब संतों को पवाया। संत भी सब वाहवाही करके गए, बोले वाह त्रिलोचन जी, आपके यहां खूब बार पाया, लेकिन आज जैसा प्रसादी हमने कभी नहीं पाई। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न। सब संत चले गए, भगवान तुरंत पहुंचा लिया है, पूरे फर्श को मार्जन कर दिया, सब बिल्कुल सारी दरी वरी समेट करके रख दी, सब पत्तल आदि सबको व्यवस्थित कराए, सारे बर्तन मांज करके धर दिए, सब बिल्कुल व्यवस्थित करके और आकर के ठाकुर जी सामने बैठ गए। मैया अब सेवा हमारी तो पूर्ण हो गई, अब हमारी पेट पूजा करो, अब आप लगो रसोई में, हमारे लिए बनाओ। वो तो इतने भाव में आ गए, अरे मेरे लाला मैं अभी बना के लाती हूं। सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, सुंदर रोटी बनाई, सुंदर खीर बनाई, थोड़ी थोड़ी एक एक दोना, दो दोना मान लो सब्जी बनाई, दो दोना खीर बना दी, 10-5 पूड़ी बना दी, ठाकुर जी की बढ़िया थाली लगाई, थाली लगा करके सामने धर दी। अंतर्यामी भगवान बैठ गए, प्रेम से पाने लगे, पाते जाए महाराज, वो तो खाते जाए, खीर उठा करके पी जाए, सब्जी उठा के पी जाए, और लाओ मैया भूख लगी है, जल्दी लाओ। 10 की 10 पूड़ी एक बार में चट और लेकर के आई, बेचारी देती गई, 10 की पूड़ी और धरवा ली, फिर उनको भी पा गए। अब मैया ने इतनी सामग्री बनाई थी, बोले मैया भूख लगी है, जल्दी जाओ, आटा मारो, फिर से सेको, बढ़िया लेके आओ सामग्री, आपसे हमने कही थी कि आपको हमको पवाना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, तू बिल्कुल बैठो रहे। अरे भैया मुझे तो लगी नेक्स्ट सो पेटया, कोई तो कुआ है पूरा, कितनों डाल दो, भरे कोई ना। महाराज आटा मारते मारते शाम हो गई, शाम तक ठाकुर जी पाते ही रहे और खूब पेट भर के पाया। महाराज एक आसन पर अखंड 4 घंटा बैठ करके भोजन किया, और भोजन करने के बाद ठाकुर जी बोले ठीक है सेठ जी, अब आओ, लाओ तेल ले आओ, आपकी नक मालिश कर दूं, आपकी नक सेवा कर दूं, आप थक गए होंगे। त्रिलोचन में नहीं इसकी नहीं क्यों नहीं है, तेल लेकर के उनकी मालिश भी कर दें। इस प्रकार चले। त्रिलोचन जी की पत्नी बेचारी पहले दिन तो कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोली, तीसरे दिन उसके मन में आया, बोले ये क्या कर लिया हमने, सुबह जितना भोजन बनना चाहिए उतना तो ये अकेला ही पाता है, सुबह संतों का ये बना देता, पर शाम को इसके लिए जितना बनता वो संतों के बराबर ही बैठता है पूरा। त्रिलोचन जी कहते नहीं तुमको याद नहीं, उसने कहा था कभी कहना नहीं है ऐसा। बोले हाँ नहीं मैं ध्यान रखूंगी, नहीं कहना है। लेकिन अंतर्यामी भगवान तो खूब प्रेम से घर के सारे काम कर रहे हैं उनके। महीना 1.5 महीना बीत गया, खूब आनंद से सेवा चल रही थी। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में किसी के पास बैठी थी, तो पड़ोसी तो होते ही हैं सब घर के बात बोलने वाले, उन्होंने कह दी, बोले कि आपके घर में तो आजकल बड़ी खुशहाली आ गई है। त्रिलोचन जी को देखा, चेहरे पे कैसा तेज आ गया, लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो गए उनके। बोले अरे वो आया है ना अंतर्यामी सेवक हमारा, बहुत सेवा करता है, प्रसादी वगैरह सब वही बनाता है, फिर मालिश करता है उनकी, बढ़िया बढ़िया उनके लिए जूस निकालता है, बढ़िया उनको सब भोजन पानी पवाता है, इसलिए इस वजह से त्रिलोचन जी बढ़िया। वो त्रिलोचन जी तो बढ़िया हो गए, तुम सूख गई हो, तुम इतनी पतली दुबली क्यों हो गई, मेरा दुख कौन जाने। वो सबकी सेवा करता है पर अपनी सेवा मुझसे करवाता है। अरे छोटा सा तो है, ऐसे मटक मटक के जाता है, हम तो उसको देखने के लिए खड़े रहते बाहर, कैसे बढ़िया लगता है। कई लोग तो देखने ही आते हैं उसको कि कैसे सब्जी परोस रहा है, कैसे पूड़ी परोस रहा है, कितना सुंदर लगता है। छोटा सा तो है, उसकी क्या सेवा करनी पड़ती है। अरे बहन तुम क्या जानो, 2, 4, 5, 10 किलो आटे की कब कब में रोटियां पूड़ियां खा जाता है चपेट करके, कोई पता नहीं चलती, पेट है कुआ है समुद्र क्या है पता नहीं चलता है, इतना खाता है इतना खाता है इतना खाता है। 4 घंटे की समाधि पर बैठता है एक साथ, थाली नहीं थाल लगाना पड़ता है उसके लिए, इतना खाता है। जैसे ही कहा इतना खाता है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। शाम का समय, त्रिलोचन जी रोज शाम होते ही बैठते थे, थोड़ी देर कुछ चर्चा आदि करते थे भक्तों की। त्रिलोचन जी ने बुलाया, अंतर्यामी, ओ बेटा अंतर्यामी कहां हो, जल्दी आओ, चलो शाम हो गई है, थोड़ी देर बैठे कुछ सत्संग करें कीर्तन करें। अंतर्यामी नहीं आए।
पूरे घर में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। रसोई घर में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। पड़ोसियों से पूछ लिया, नहीं मिले। सब्जी मंडी देख आए, ठाकुर जी नहीं मिले। पूरा पंढरपुर देख लिया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। त्रिलोचन जी बड़े उदास हो गए। पत्नी से कहने लगे, पता नहीं कहां चला गया, कहां गया होगा, पता नहीं। देवी, तुमने उससे ये तो नहीं कह दिया था कि इतना क्यों खाते? बोले, नहीं नहीं, मैं तो कान पकड़ती हूं, मैं कभी नहीं कहती उससे। बोले, किसी और से तो नहीं कहा था ना तुमने? क्योंकि उसने वचन दिया था, ऐसा कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। बोले, हाँ, आज एक गलती हो गई। पड़ोसी के पास बैठी थी, उससे बात करते करते मेरे मुख से गलती से निकल गया कि अरे उसके लिए तो बहुत बनाना पड़ता है, 10 किलो आटा खा जाता है, इतना खाता है, तो निकल गया था। समझ गए? बोले, ओहो, इसीलिए चला गया। उसको पता चल गया कि तुमने कह दिया है, तभी चला गया है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों श्री पंडरीनाथ भगवान मंदिर के देहली पर जाकर के बैठ गए। जाकर के ठाकुर जी के आगे हाथ फैला करके कहने लगे, बोले, नाथ, हे पंडरीनाथ, आपने हमको संतान नहीं दी, पुत्र नहीं दिया, पुत्री नहीं दी जीवन में। हमने कभी उसकी अपेक्षा नहीं की, हमने कभी आपसे शिकायत नहीं की कि हमको संतान क्यों नहीं दी है। पर नाथ, एक सेवक हमारे जीवन में आया, और जब से वो सेवक आया, हमारे यहां संतों की सेवा होने लगी, हमारे यहां कीर्तन होने लगा, हमारे यहां सत्संग होने लगा, हमारे यहां खूब आनंद की उमंग होने लगी। उस सेवक ने हमको आपसे और प्रेम करवा दिया। ठाकुर जी, हम आज आपसे दोनों भीख मांग रहे हैं, हमें कुछ मत दीजिए, आप भी मत मिलिए हमको इस जन्म में, लेकिन हमारे उस सेवक अंतर्यामी को हमको वापस कर दीजिए भगवान। वो जहां कहीं भी हो, उसको वापस भेज दो हमारे पास। ऐसा कहकर के रुदन करने लगे, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, चरणों में प्रणाम करके श्री पंडरीनाथ भगवान को रुदन करने लगे त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी। इतने में ही स्वर सुनाई दिया, बाबूजी। अंतर्यामी का स्वर सुनते ही पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे तो कोई दिखा नहीं। अरे इधर देखिए, पीछे कहां देख रहे हैं? वापस से पंडरीनाथ भगवान की ओर देखा तो श्री पंडरीनाथ भगवान की जगह ही अंतर्यामी बालक खड़ा हुआ है, सामने खड़े होकर के उनको आशीष दे रहा है। त्रिलोचन जी तो भाव विह्वल हो गए। बोले, कैसी कृपा नाथ आपकी। बोले, आप ही थे क्या? बोले, तो इतनी अच्छी संत सेवा, इतनी अच्छी खीर, इतनी अच्छी पूड़ी, इतनी अच्छी सब्जी, और आपकी जो सेवा, और इतने अच्छे अच्छे सत्संग कीर्तन, ये मेरे अलावा कौन कर सकता है? संतों की सेवा तो मैं ही करता हूं ना। आपने संत सेवा के लिए सेवक मांगा था, इसलिए मैं ही आपके यहां चल करके आ गया। और श्री त्रिलोचन जी पर अद्भुत कृपा करके भगवान ने उनको कृतार्थ किया।